श्री ए नागराज जी। जब से मैं जीवन विद्या से जुड़ी, तब से ही श्री अग्रहार नागराज जी के जीवन को लेकर एक उत्सुकता ने जन्म लिया। इस मानव का कैसा व्यक्तित्व होगा, जन्म के समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, कैसे संस्कार मिले होंगे, कैसे शिक्षा रही होगी, क्या किसी विशेष घटना ने उन्हें इस अनुसंधान के लिए प्रेरित किया होगा, क्या ये सामान्य मानव से कुछ अलग होंगे, आखिर कैसे यह चिरापेक्षित और अभी तक रहस्यमय माना जाने वाला अद्भुत ज्ञान उनसे प्रकट हो गया। मुझे लगता है इस तरह की उत्सुकता जीवन विद्या अथवा मध्यस्थ दर्शन के संपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती होगी। आखिर मानव के इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं ही कितने, जब किसी मानव ने अंतिम अथवा परम सत्य को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। ब्रह्म, सत्य, जगत, असत्य, मिथ्या, बंधन, मोक्ष, समाधि, संन्यास इत्यादि बिंदुओं को लेकर अनेकों अनेक प्रश्न युवा नागराज के मन में एक साथ उठते थे। सत्य को जानने की उत्सुकता उनमें बनी रही। शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसके पश्चात वे सब विसंगतियों से मुक्ति व स्वयं की जिज्ञासाओं की तृप्ति के लिए समाधि की तैयारी करने लगे। उसके बाद 5 वर्ष तक संयम क्रिया करते रहे। संयम में स्थित होने के पश्चात अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया का वर्णन श्री नागराज ने कुछ इस तरह से किया है। धीरे धीरे प्रकृति अपने आप उमड़ उमड़ कर सामने आने लगी। धरती अपने स्वरूप में आई, वनस्पतियां अपने स्वरूप में आई, जीव संसार अपने स्वरूप में आया, मानव संसार अपने स्वरूप में आया। श्री ए नागराज एक जीवित अस्तित्व दर्शन। ए नागराज एक ऐसा नाम है जो अमरकंटक की वादियों में चुप चुप गूंजते रहता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपना नाम लाउडस्पीकर लगाकर गली मोहल्ले में गुंजाते रहते हैं। दूसरे वे जिनका नाम प्रकृति के हर स्पंदन के साथ झंकृत होते रहता है। प्रकृति ने जिसे अपनी धड़कनों में पिया हो, ऐसा ही एक नाम है ए नागराज। प्रकृति को भी श्री नागराज ने अपने अंतःकरण में पिया है, उन धड़कनों को जिया है, प्रकृति की अंतरात्मा का साक्षात्कार किया है। इस तरह तद्गत तल्लीन हुए बिना प्रकृति की अंतरात्मा को पहचाना नहीं जा सकता। इसी तरह तल्लीनता का असर है कि प्रकृति भी इस नाम को पीकर पुलकित होती है। पर वे जो चाहते थे उसका उत्तर उन्हें समाधि में भी नहीं मिला। मौन और भक्ति विरक्ति के बदले वे प्रयोजन को खोजते रहे। पातंजल योग सूत्र में लिखित संयम नाम की एक स्थिति है। श्री नागराज जी ने लगभग 6 माह तक आकाश में संयम किया। तब अचानक सृष्टि का संपूर्ण रहस्य, मानव जीवन का प्रयोजन, उसका स्वरूप, परमात्मा, प्रकृति और परमात्मा की स्थिति सब एकदम स्पष्ट हो गए। इससे उनको परम तृप्ति मिली, परम विश्राम को वे उपलब्ध हुए। जो उनको मिला, मूल प्रश्न के उत्तर के रूप में बंधन, जीवनगत भ्रम के रूप में पीड़ित होने की घटना और जीवन ही जागृत होकर भ्रम मुक्ति का अनुभव करने की सुखद घटना स्पष्ट हुई। जागृत मानव परंपरा में मानवीयतापूर्ण आचरण केंद्रित सार्वभौम आचार संहिता रूपी संविधान मिला। एक आश्चर्यजनक किंतु अत्यंत साधारण से किसान दिखने वाले एक सद्गृहस्थ साधु के परम साक्षात्कार से निश्रित परम ज्ञान, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, मानवीयतापूर्ण आचरण की यह माला आम आदमी को अर्पित है। अपने स्व को पहचान कर उसके वैभव में आह्लादित हो। आज ईसा के शब्द कितने सटीक हो गए हैं।
मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। श्री ए नागराज जी ऐसे जागृत मानव हैं जिन्होंने मानव की सभी समस्याओं का हल पा लिया है। जहां वे भौतिकवाद के अनुत्तरित प्रश्नों के समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं वे रहस्य के गर्त में खोई चेतना और मनोविज्ञान के उलझे हुए तर्कों से हटकर जीवन परमाणु के रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के संबंध में अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाने में सक्षम हैं। वे जीवन की सभी परतों को न केवल साफ साफ देख पा रहे हैं, वरन जीवन में होने वाली सभी क्रियाओं और आचरणों को भी देख रहे हैं। उन्होंने सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में अस्तित्व में सह अस्तित्व को पहचाना और उसके आधार पर अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित मध्यस्थ दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने जो कुछ भी देखा व अनुभव किया, वह सभी को शिक्षा विधि से अध्ययन करा रहे हैं और अनुभव करा रहे हैं, जिससे मानवीयतापूर्ण आचरण की परंपरा बन सके। भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। आदरणीय बाबा जी को शत शत नमन। धन्यवाद।